आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एक बीकर में 25 मिलीलीटर, जो कि दोस्तों यहाँ पर हमें नॉर्मलता कितनी दी गई है 1/10n, ठीक है, जो कि दोस्तों हमारे पास HCl है, तथा दूसरे बीकर में क्या है 25 मिलीलीटर, हमारे पास n/10 CH3COH, जो कि दोस्तों हमारा एसिटिक अम्ल है, ये रखा गया है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि क्या इन दोनों विलयन के पीएच मान बराबर होंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बतानी है कि इन दोनों के पीएच मान क्या होंगे, ठीक है, जो बराबर होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, सबसे पहले हम पहले बीकर की अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो पहले बीकर में कौन सा रखा गया है, हमारा HCl का विलयन है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा HCl है, ये दोस्तों ये अभिक्रिया किस तरह से होगी, ये होगी दोस्तों हमारे पास H+ में टूट जाएगा और यहाँ पर Cl- पे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है दोस्तों, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो HCl होता है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा प्रबल अम्ल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोस्तों हमारा प्रबल अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारी जो है H+ की मात्रा क्या होगी, H+ की मात्रा यहाँ पर दोस्तों क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रबल अम्ल होने के कारण यहाँ पर H+ आयन क्या होगी, इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर दूसरी अभिक्रिया देख लेते हैं, जो कि हमारी दूसरे बीकर में रखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों हमें दूसरी बीकर में क्या रखी गई है, वो है हमारे पास एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी बीकर में हमारी रखी गई है, ये हमारा है दोस्तों HCl रखा गया है, और दूसरी बीकर में हमारी क्या रखी गई है, एसिटिक अम्ल, जो कि होती है हमारी CH3COH, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो CH3COH है, ये दोस्तों किस तरह से टूटेगा, ये टूटेगा दोस्तों हमारे पास CH3COO- और ये टूट जाएगा हमारा H+, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो हमारे एसिटिक अम्ल होता है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, ये जो हमारा एसिटिक अम्ल है, जो कि है CH3COOH, ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये होता है हमारा दुर्लभ अम्ल, ठीक है। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, ये होता है दुर्लभ अम्ल, या फिर हम इसे कहते हैं दुर्लभ अम्ल, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा दुर्लभ अम्ल क्यों कहलाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है H+ की मात्रा क्या होती है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर H+ आयन की मात्रा यहाँ पर क्या होती है, वो होती है कम, ठीक है। तो दोस्तों कम होने का कारण क्या है, ये दोस्तों हमारा जो एसिटिक अम्ल है, ये हमारा जलीय विलयन में बहुत ही कम आयनित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोस्तों हमारा जो है एसिटिक अम्ल, ये हमारा जलीय विलयन में कम आयनित होता है, ठीक है। तो कम आयनित होने के कारण दोस्तों, यहाँ पर H+ आयन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और उसी तरह से दोस्तों ये जो हमारा HCl है, ये हमारे जलीय विलयन में क्या होता है, पूर्णतः आयन होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण रूप से आयन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं आयनित होता है, जिसके कारण से हम इसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और ये होता है हमारा दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है H+ आयन की मात्रा ज्यादा है, दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसकी पीएच की वैल्यू, दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर HCl पे H+ आयन ज्यादा होने के कारण इसकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पीएच की वैल्यू हो जाएगी कम, क्योंकि यहाँ पर H+ आयन ज्यादा मिलेगा, तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या है, H+ हमारा कम आयनित हो रहा है, तो यहाँ पर H+ की मात्रा कम होने के कारण पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। तो अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो पीएच का मान होगा, ये जो हमारा पीएच का मान है, इसमें दोस्तों हमारा जो HCl विलयन है, इसके पीएच का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, और हमारे पास CH3COH, जो कि हमारा एसिटिक अम्ल होता है, इसका विलयन का जो पीएच का मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो विलयन है, इसका पीएच का मान बड़ा होगा किससे, HCl के पीएच के मान से, ठीक है। और यही दोस्तों मैं प्रश्न में बोला गया था कि हमें बताना था कि इन दोनों में पीएच के मान बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पीएच के मान बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।